अपनी भाषा की बात ही अलग होत है। जब चोट लगत है तो हम सब जने अपनी भाषा में ही चिल्लाते हैं, है कि अपने असली जज्बात, अपनी भावनाएं अपने गांव की मिट्टी और उनके खुशबू से सीधे तौर पर जुड़ी हुई होती है। ये बुंदेली है या कहें बुंदेलखंडी, ये मेरी मातृभाषा है जिस पर मुझे गर्व है और हम सभी भारतवासियों को अपनी मातृभाषा पर गर्व है। पर दुर्भाग्यवश कई बार आप बोलते कुछ और हैं और लिखते कुछ और हैं, जिसके कारण इन भाषाओं और बोलियों को सही महत्व नहीं मिल पाता है और इसके कारण ये उतना प्रचलन में नहीं रह जाती हैं। पर ज़रूरी है इन भाषाओं का जिंदा रहना। इनमें जान फूंकने के लिए सरकार समय समय पर कई प्रयास करती रहती है, क्योंकि इनका तार आपकी भावनाओं से, आपके एहसास से और आपके जीवन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। कोई भी भाषा आपको सामाजिक स्तर पर परंपरा, इतिहास और सांस्कृतिक तौर पर जोड़ती है। कहा जाता है कि भाषाएं संस्कृति की वाहिका हैं। भाषा ही आपको संस्कार और व्यवहार सिखाती हैं। हम भारतीय बेहद खुशनसीब हैं, क्योंकि भारत में भाषाओं की इतनी विविधता है जो सीधे हमें अपनी मिट्टी और विरासत से भावनात्मक रूप पर जोड़ती हैं। इसलिए समय समय पर भाषा को संरक्षित करने के लिए कई आंदोलन भी होते रहे हैं। इसी के चलते विश्व में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अनूठी भाषाई विरासत को बचाए रखने पर जोर दिया और लोगों से भाषाएं सीखने का आह्वान किया। तो आज विशेष में हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस और इस पर हुए कार्यक्रम की। जानेंगे इसका महत्व और इतिहास क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। हर साल 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मानव संसाधन विकास मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय की ओर से खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश की अनूठी भाषाई विरासत को बचाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि मातृभाषा को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये सुनिश्चित होना चाहिए कि प्राथमिक शिक्षाओं के स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही हो। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी मातृभाषा को भुलाए बिना जितनी भाषाएं संभव हो सीखनी चाहिए। जन्म लेने के बाद मनुष्य जो प्रथम भाषा सीखता है उसे उसकी मातृभाषा कहते हैं। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ सपने देखती है या विचार करती है, वही भाषा उस बच्चे की मातृभाषा होती है। इसलिए इसे मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं। भारत में सैकड़ों तरह की मातृभाषाएं बोली जाती हैं जो देश की विविधता और अनूठे संस्कृति को बयां करती है। आइए जानते हैं भारत में बोली जाने वाली मातृभाषा और उनके महत्व के बारे में। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को शूल। मातृभाषा का मकसद दुनिया में भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषिता को बढ़ावा देना है। इस लिहाज से भारत की भूमिका और भी अधिक मायने रखती है, क्योंकि एक बहुभाषी राष्ट्र होने के नाते मातृभाषाओं के प्रति भारत का उत्तरदायित्व कहीं अधिक मायने रखता है। भारत के संविधान ने 22 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी है, लेकिन बहुभाषावाद भारत में जीवन का मार्ग है, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अपने जन्म के बाद मातृभाषा के अलावा एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं और अपने जीवन काल के दौरान अन्य भाषाओं को भी सीखते रहते हैं। औपनिवेशिक शासन के दौरान पहली बार जॉर्ज ए ग्रियर्सन द्वारा 1894 से 1928 के दौरान भाषाई सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें 179 भाषाओं और 544 बोलियों की पहचान की गई थी। प्रशिक्षित भाषाविदों कर्मियों की कमी की वजह से इस सर्वेक्षण में कई खामियां भी थीं। वहीं 1991 में भारत की जनगणना में अलग व्याकरण की संरचना के साथ 1576 सूचीबद्ध मातृभाषाएं और 1796 भाषिक विविधता को अन्य मातृभाषाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 2011 की जनगणना के आधार पर देश में 121 भाषाएं और 1369 मातृभाषाएं हैं।
इनमें से 270 वैसी मातृभाषाएं हैं जिन्हें बोलने वालों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। 2011 की जनगणना के मुताबिक हिंदी को मातृभाषा के रूप में बताने वाले लोगों की संख्या में 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में बढ़ोतरी हुई है। 2001 में 41.03% लोगों ने हिंदी को मातृभाषा बताया था, जबकि 2011 में इनकी संख्या बढ़कर 43.63% हो गई। बांग्ला भाषा दूसरे नंबर पर बरकरार रही, वहीं तेलुगु को पीछे छोड़कर मराठी तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा बन गई। उर्दू 2001 में छठे स्थान पर थी, लेकिन 2011 के आंकड़े के मुताबिक 7वें स्थान पर पहुंच गई। मातृभाषा बोलने के मामले में गुजराती छठे स्थान पर है। 4.74% लोग मातृभाषा के रूप में गुजराती बोलते हैं। 22 सूचीबद्ध भाषाओं में संस्कृत सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है। केवल 24,821 लोगों ने संस्कृत को अपनी मातृभाषा बताया। 2011 की जनगणना के अनुसार गैर सूचीबद्ध भाषाओं में अंग्रेजी को करीब 2.6 लाख लोगों ने मातृभाषा बताया। अंग्रेजी को पहली भाषा बताने वाले लोगों में सबसे ज्यादा 1.06 लाख लोग महाराष्ट्र से, उसके बाद तमिलनाडु से थे और तीसरे नंबर पर था कर्नाटक। गैर सूचीबद्ध भाषाओं में राजस्थान में बोली जाने वाली भिली या भिलौडी भाषा 1.04 करोड़ की संख्या के साथ पहले नंबर पर है। इसके बाद गोंडी दूसरे नंबर पर आती है। इसे बोलने वालों की संख्या 29 लाख है। आज दुनिया भर में बोली जाने वाली सभी भाषाओं में हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22वें संस्करण इथोनोलॉज के मुताबिक दुनिया भर की 20 सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी तीसरे स्थान पर है। इथोनोलॉज के मुताबिक दुनिया भर में 61.5 करोड़ लोग हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हिंदी के बाद बंगाली भाषा का स्थान है, जो 26.5 करोड़ लोगों के साथ 7वें स्थान पर है। 17 करोड़ लोगों के साथ 11वें नंबर पर उर्दू का नंबर आता है। 9.5 करोड़ लोगों के साथ 15वें स्थान पर मराठी, 9.3 करोड़ के साथ 16वें नंबर पर तेलुगु और 8.1 करोड़ लोगों के साथ 19वें स्थान पर तमिल भाषा है। भारत दुनिया के उन अनूठे देशों में से है जहां भाषाओं में विविधता की विरासत है। इनमें बोली, भाषा और मातृभाषा सभी शामिल है और ये सब मिलकर भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही खूबसूरत सामाजिक संरचना को दर्शाती है। लेकिन वैश्वीकरण में आई तेजी की वजह से कई भाषाएं खतरे में हैं या पूरी तरह से गायब हो रही हैं। दुनिया में बोली जाने वाली अनुमानित 6,000 भाषाओं में से कम 43% लुप्त होने के कगार पर हैं। दुनिया की 40% आबादी के पास ऐसी भाषा में शिक्षा नहीं है जिसे वो बोलते या समझते हैं। मातृभाषाओं को शिक्षा प्रणालियों और सार्वजनिक डोमेन में बेहद कम जगह दी गई है और डिजिटल दुनिया में तो 100 से भी कम भाषाओं का उपयोग किया जाता है। यूनेस्को ने 17 नवंबर 1999 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा मनाए जाने की घोषणा की थी। दरअसल इस फैसले के पीछे एक ऐतिहासिक घटना है जो मातृभाषा के प्रति लोगों के समर्पण की एक मिसाल बनी। 21 फरवरी 1952 को ढाका यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तत्कालीन पाकिस्तान सरकार की भाषाई नीति का कड़ा विरोध जताते हुए अपनी मातृभाषा का अस्तित्व बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी, लेकिन लगातार विरोध के बाद सरकार को बांग्ला भाषा को आधिकारिक दर्जा देना पड़ा। भाषाई आंदोलन में शहीद हुए युवाओं की स्मृति में और भाषाई और सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2000 से हर साल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को मातृभाषा के संरक्षण और संवर्धन को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है। 2019 में यूनेस्को की महानिदेशक ऑड्रे अजोले ने कहा कि हर मातृभाषा को सार्वजनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में जाना, पहचाना और दिया जाना चाहिए। मातृभाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा, आधिकारिक भाषा का दर्जा या निर्देश की भाषा के रूप में दर्जा नहीं है। मौजूदा स्थिति मातृभाषा के मूल्य को कम करती है और लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं होने से अपने वास्तविक रूप को खो सकती है।
2020 में यूनेस्को ने थीम रखा है लैंग्वेज विदाउट बॉर्डर्स, यानी सीमाओं से परे भाषा। यूनेस्को मातृभाषा दिवस 2020 के थीम के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि स्थानीय सीमा पार की भाषाएं शांतिपूर्ण बातचीत को बढ़ावा दे सकती है और स्वदेशी विरासत को संरक्षित करने में मदद कर सकती है। जिस तरह दक्षिण अमेरिका में सह सहारा अफ्रीका और किचुआ के लोग स्वाहिली भाषा में बोलते हैं और पड़ोसी देशों में समुदायों के साथ एक ही संस्कृति को साझा करते हैं। मातृभाषा को संरक्षण नहीं मिलने की वजह से भारत में लगभग 50 मातृभाषाएं पिछले 5 दशकों में विलुप्त हो चुकी हैं। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इनमें से 3 भाषाओं संस्कृत, तमिल और कन्नड़ को भारत सरकार ने विशेष दर्जा और श्रेष्ठ प्राचीन भाषा के रूप में मान्यता दी है। इन श्रेष्ठ प्राचीन भाषाओं का 1000 वर्ष से अधिक का लिखित और मौखिक इतिहास है। इन अधिसूचित और प्राचीन भाषाओं के अलावा भारत के संविधान में अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण के लिए मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया है, जिसके तहत भारत के किसी भी क्षेत्र और किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की विशिष्ट भाषा, लिपि या अपनी स्वयं की संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार दिया गया है। भारत की मातृभाषाएं उसकी विविध संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हर राज्य की मातृभाषा लोगों को अपनी मिट्टी और विरासत से भावनात्मक रूप से जोड़ती है। अपनी मातृभाषा में अभिव्यक्ति सच्ची और आसान होती है। इसलिए भारत सरकार अलग अलग मातृभाषाओं के संरक्षण के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। देश की संसद में 2018 में सांसद संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भारतीय भाषाओं में से किसी में भी सदन में बोल सकते हैं। 2019 के मॉनसून सत्र में पहली बार संथाली भाषा में सांसद सरोजनी हेम्ब्रम ने भाषण दिया, जिसकी सभापति एम वेंकैया नायडू ने सराहना की। राज्यसभा ने सभी 22 भाषाओं की व्याख्या सेवा के लिए कई इंटरप्रेटर्स को शामिल किया है। दुनिया में सबसे लोकप्रिय भाषाओं में भारत की मातृभाषाएं भी शामिल हैं। भारत समेत दुनिया की कई भाषाएं आज लुप्त होने की कगार पर हैं। आज जरूरत है हमें अपनी अपनी मातृभाषाओं को अपनाने की और आने वाली पीढ़ी को सिखाने की, ताकि भाषा के जरिए हमारी संस्कृति हमेशा फलती फूलती रहे।